तो आज की कवर स्टोरी आपके बच्चों से जुड़ी हुई। अगर आपके बच्चों को बेबी पाउडर आप लगाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि दुनिया की सबसे फेमस और बड़ी कंपनी माने जाने वाली जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर लगाने से कैंसर होने का एक और आरोप लगा है और इसे लेकर अमेरिका के कैलिफोर्निया में केस भी दर्ज किया गया है। शख्स का आरोप है कि बचपन में वो जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर लगाने से उसे कैंसर हो गया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अल्मेडा काउंटी सुपीरियर कोर्ट में गवाही देते हुए एक शख्स ने रोते हुए जूरी के सदस्यों के सामने अपनी बात रखी और कहा कि उसके जीवन में अब निराशा घिर चुकी है। उसने कहा कि अगर कंपनी ने पाउडर पर चेतावनी दी होती कि उसमें एस्बेस्टस है तो इसका इस्तेमाल वो कभी नहीं करता। दूसरी तरफ जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। कंपनी का कहना है कि अव्वल तो उसके पाउडर में एस्बेस्टस नहीं है और दूसरा ये कि आरोप लगाने वाले शख्स की बीमारी कोई दुर्लभ बीमारी है और इसका एस्बेस्टस से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कंपनी पर न तो ये पहला आरोप है और न ही कंपनी इन आरोपों से पूरी तरह से इनकार ही करने की स्थिति में है। ऐसे करीब 60,000 मामले आ चुके हैं और जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी उन दावों से निपटने के लिए $8.9 बिलियन खर्च करने को भी तैयार है। भारतीय रुपयों में ये 75,000 करोड़ रुपए हो गए। यही नहीं, कंपनी ने इसी साल अगस्त तक बेबी पाउडर के प्रोडक्शन को पूरी तरह से बंद करने का भी ऐलान किया है। आपको बताएं कि पाउडर से कैंसर का ये पूरा विवाद कोई नया नहीं है, 1970 के दशक से चल रहा है जॉनसन एंड जॉनसन के साथ और ये पाउडर अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में 2020 से ही बैन है। भारत की अगर बात करें तो भारत में महाराष्ट्र में कंपनी के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और सेल पर बैन लगा दिया गया था 2022 में, लेकिन इसके बाद कंपनी ने हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने पहले तो मैन्युफैक्चरिंग की इजाजत दी, सेल पर और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक जरूर लगाई थी, लेकिन फिर बाद में इसी साल जनवरी में महाराष्ट्र सरकार के आदेशों को पलटते हुए कंपनी को प्रोडक्शन, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन की परमिशन दे दी। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने कंपनी पर बैन उसके पाउडर में पीएच वैल्यू ज्यादा होने के आरोप के बाद लगाया था, लेकिन कंपनी ने अपने दूसरे सैंपल्स का रिजल्ट हाई कोर्ट में सौंपा जो परमिटेड मानकों के भीतर पाया गया। और इसके बावजूद पूरी दुनिया की तरह भारत में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के टेल्कम पाउडर पर बैन की मांग उठती रही है, लेकिन सबूतों के अभाव में सरकारें भी इस मामले में कोई खास फैसला नहीं ले पाई हैं। हाईकोर्ट में भी जब ये मामला गया तो हाईकोर्ट ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया और यही वजह है कि कंपनी बार बार ये कहती है कि उसका प्रोडक्ट पूरी तरह से सेफ है और वो मैन्युफैक्चरिंग बंद होने तक उन्हें भारत में बेचना जारी रखेगी। कंपनी का कहना है कि टैल्क बेस्ड पाउडर का प्रोडक्शन बंद करने के बाद वो कॉर्न स्टार्च बेस्ड बेबी पाउडर बाजार में उतारेगी। लेकिन सवाल यह है कि जब दुनिया में लगातार आरोप पर आरोप लग रहे हैं और कंपनी भी मुआवजा देने को तैयार है, सेटलमेंट करने को तैयार है $8.9 बिलियन का, तो उसके बाद भी ये भारत में इतने आसानी से क्यों उपलब्ध है, क्यों बिक रहा है? कंपनी स्वाभाविक रूप से अपने बचाव में अपने दावे करेगी, लेकिन क्या अमेरिका और कनाडा की तरह भारत में भी इस पर बैन लगाया जा सकता है? एक कोशिश तो हुई थी, हमने देखा हाईकोर्ट में वो कामयाब नहीं हुई। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान पीयूष महापात्रा है, सीनियर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं टॉक्सिक लिंक्स के। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलम मोहन, जानी मानी पीडियाट्रिशियन है, मेदांता हॉस्पिटल में फिलहाल कार्यरत हैं। डॉक्टर नीलम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पीयूष जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। एक बार फिर से ये जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर का मामला गर्मा चुका है, क्या आप इसे कहेंगे? क्योंकि डिनाई तो फिर भी कंपनी कर रही, मैं कोर्ट में पढ़ रहा था जो कंपनी की तरफ से जो स्टेटमेंट भी आया उसमें वो फिर कह रहे हैं कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हमारे यहाँ पाया नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद सेटलमेंट को भी तैयार हो जाती है। तो किस तरह से देख रहे हैं इस ताजा मामले को? देखिए, ये जो जॉनसन का मामला ये तो अभी नहीं, काफी पुराना है। इनफैक्ट टॉक्सिक लिंक्स ने भी एक रिपोर्ट निकाला है 2022 में, when the things had been moved, like when they announced the ban in US and Canada, but they continue to
allow sell in other parts of world like including India. तो इसमें जो मुद्दा है कि जो टैल्क है, आपको पता होगा ये नेचुरली प्रोक्योर किया जाता है, एंड जॉनसन इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनी व्हिच स्टार्टेड विद द टैल्क यूज इन पाउडर्स, और जिससे बाद में वो एहसास हुआ कि टैल्क जो जहां से माइंस होता है बेसिकली वो एस्बेस्टस के साथ लिंक है, एंड एस्बेस्टस, सम ऑफ द एस्बेस्टस आर हाईली कार्सिनोजेंस, और ये प्रूव्ड है। तो ये जो इश्यूज है कि तो ग्रेजुअली ये कोर्ट में काफी मामला गया यूएस में, एंड फाइनली जॉनसन है ऑलमोस्ट डिफीटेड। सर ऐसा क्यों है कि ये एस्बेस्टस की बात जो है कंपनी बार बार नकारती आई है, बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज की बात भी करती रही है, और दूसरी तरफ 75,000 करोड़ देने को भी तैयार है, ऐसा क्यों? देखिए यूएस में आई हैव ऑल्सो वर्क विद दिस टॉप साइंटिस्ट, जो डॉक्टर्स है, जो साइंटिस्ट है, जो काम किए थे इस रिसर्च पे, मैंने डायरेक्टली उनसे साथ भी इंटरेक्ट किया हूँ। तो वहां पे एक्चुअली जो जहां ये बेसिकली रिसर्च फाइंडिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है, ऑल बेस्ड ऑन द एविडेंस। इफ यू प्रूव द एविडेंस देन इट इज फाउंड टू बी कोर्ट कैन एक्सेप्ट। तो ये जो टाल्क का प्रोक्योरमेंट मोस्टली तो चाइना इज अ मेजर प्लेयर ऑफ टाल्क, सब जगह कहाँ से आता है और कहाँ पे कितना अमाउंट में एस्बेस्टस लिंक है वो भी बहुत डिपेंड करता है। जो इनिशियली यूएस में काफी यूज हुआ है टाल्क पाउडर, उसमें काफी मात्रा में उस टाइम तो रेगुलेशन नहीं था, वो थॉट प्रोसेस नहीं था। परहैप्स वहां पे जो एस्बेस्टस भी अलाउ था कुछ परसेंटेज, जिससे बोला जाता कि ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट ग्रेजुअली जब साइंस डेवलप हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, उसमें मिला कि एस्बेस्टस में कैंसर, ये टाल्क में एस्बेस्टस है, और ये जो एस्बेस्टस लिंक टू द कैंसर, वो प्रूवन हुआ, देन वेंट टू द कोर्ट। बट इंडिया में भी आईटीआर, इंडियन टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी भी हुआ था। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में भी 2018 में टेम्पररी बैन किए थे, जब ये इश्यूज काफी इवॉल्व हो गया था, कोर्ट में यूएस ने प्रूव किया था, एंड कोर्ट हैज टोल्ड दैट दे हैव टू पे द कंपनसेशन कंपनी को। तो ये जो इश्यूज है ग्रेजुअली में इंडिया में सैंपल, बट पीयूष जी जो भारत में, मैं महाराष्ट्र के केस की मैं स्टडी कर रहा था, वहां पर तो जो सैंपल लिया गया उसमें ये लोग पीएच वैल्यू खोज रहे थे, और पीएच वैल्यू, हाँ पीएच वैल्यू 8 से ज्यादा पाई गई, 9 पॉइंट समथिंग पाई गई, उसको आधार बनाया गया। एस्बेस्टस को आधार नहीं बनाया, पीएच वैल्यू को आधार क्यों बनाया? नहीं, आप देखेंगे सेंट्रल ड्रग्स जो स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो रेगुलेटरी बॉडी है, वो 2018 में भी एक टेम्पररी बैन किया था, एंड 2019 में जब प्रूव हुआ कि इसमें एस्बेस्टस नहीं है, देन दे अलाउ, देयर वाज अ टेम्पररी बैन था। और इंडिया में भी रेगुलेटेड है टाल्क अंडर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, देयर इज अ प्रॉपर रेगुलेशंस। तो ये सिस्टम इन प्लेस है। द इशू इज दैट whether the detection of the asbestos वो very critical है to prove that this powder maybe some slot में मिलेगा, some short slot of Johnson में नहीं मिल सकता। It's depend upon the procurement of the talc from where it is procured, whether it is close to the asbestos mines। तो ये बहुत सारे इश्यूज है, इससे मुद्दा इतना सिंपल नहीं है। It's but the issue is that when globally it has been proved, तो why it should be used in other part of the world। टाल्क का आप देखेंगे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ गया, टाल्क इवन दिस अभी जो टाल्क आ रहा है बहुत सारे यूज कर रहे हैं, दूसरा कंपनी भी टाल्क यूज करते थे। इट्स नॉट अबाउट जॉनसन, बट जॉनसन इज द क्रिएटर ऑफ दिस, फाउंडर ऑफ दिस टाल्क यूज। वो भी कॉर्न स्टार्च को शिफ्ट हो रहे हैं। एवन जॉनसन एंड टोल्ड दैट बाय 2020 फ्रॉम 2023 they have discontinued all Absolutely, this, हाँ, वो कह रहे हैं कि हम इसको बंद कर देंगे और कॉर्न स्टार्च बेस्ड हम पाउडर लेकर आएंगे, ये कंपनी ने ऐलान भी किया है। लेकिन डॉक्टर नीलम मोहन, बात इन्होंने सही कही, सिर्फ जॉनसन एंड जॉनसन का मसला है तो इसलिए मामला उछल जाता है, लेकिन टैल्क बेस्ड पाउडर्स तो भरमार है पूरे मार्केट में। सिर्फ एक ब्रांड की बात क्यों कर रहे हैं हम? टैल्क बेस्ड पाउडर्स की भरमार है, और डॉक्टर्स भी कहते रहे हैं खासतौर से बच्चों के लिए टैल्क का सीधा इनहेल कर देना उनके लिए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। उसके बावजूद मैम इसको लेकर वो जागरूकता क्यों नहीं है, या इस पर इतनी बातचीत क्यों नहीं होती? आई थिंक बीच में एक पीरियड आया था जब काफी ज्यादा अवेयरनेस हुई थी, मे बी अ डिकेड बैक, जब टैल्क ग्रैन्युलोमा कहते थे हम छोटे बच्चों में, जब वो लगाती थे अम्बिलिकल कॉर्ड, जो अम्बिलिकस धमनी के पास जब लगा देते थे तो उसमें ग्रैन्युलोमा भी बन जाते थे। तो एट दैट टाइम आई रिमेम्बर कि एज पीडियाट्रिशियंस वी यूज्ड टू गिव एडवाइस कि talc use should not be encouraged in small babies and especially, तो जैसे ओवरऑल जो थॉट प्रोसेसेस आ रहे हैं, दैट अगर आप इनहेल कर लेते हैं
Basically, talc is a mineral which is magnesium, silicon, and oxygen. And since it is produced from the earth in mining, there is a contamination with asbestos. तो जैसे वो जॉनसन क्लेम कर रहे हैं कि ours is a talc without asbestos, और आपने सही कहा मार्केट में ये तो भाई एक बड़ी कंपनी है जो मे बी is taking care of without asbestos, but जो इतने सारे प्रोडक्ट्स है that could be a talc with asbestos. तो उसके साथ जो कैंसर्स बताए गए हैं which is ovarian cancer and lung का mesothelioma या पेरिटोनियल कैविटी का मेसोथेलियोमा, उसमें इनहेलेशन में प्लूरल कैविटी में केस कंट्रोल स्टडीज, मतलब कि एक केस को जब फॉलो करे हैं तो दो स्टडीज वे पॉजिटिव. कोहोर्ट स्टडीज लाइक अ ग्रुप ऑफ कोहोर्ट स्टडीज में कोरिलेशन नहीं आया, केस कंट्रोल में आया. देयरफॉर जो मेटा एनालिसिस स्टडीज होती थी उसमें भी ये थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी रही है. एंड इवन ओवेरियन कैंसर एक्सपेशली अगर यंग गर्ल्स दे यूज इट ऑन द सैनिटरी नैपकिन्स एंड जेनिटेलिया, then go vagina से it can go through the uterus through fallopian tube into ovary, ये माना जाता है. तो I think it is important आपके प्रोग्राम के थ्रू जो ये अवेयरनेस ला रहे हैं that talc, जब तक you are sure that it is asbestos free, one should avoid it, because अगर आप inhale करें तो भी products allergy and asbestos related lung issues and cancers. If you use it close to your genitalia, then even cancers are there. Small babies, granulomas, umbilical granuloma is there. So it is time to get this awareness. I'm very happy that the company is saying they want to shift over to another product. Basically, आपको पसीना सुखाना है. तो इस ये जो टैल का गुण है, ये जो मिनरल का गुण है, it helps in drying and that's why it is being used. Absolutely, ma'am. पीयूष जी, थोड़ा सा मैं रेगुलेटरी प्रोसेसेस का जिक्र करूंगा. ये मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं. जब महाराष्ट्र हाई कोर्ट में ये मामला आया था तो कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन था कि भाई आपने सैंपल उठाए 2018 में और आपको मालूम है कि इसमें पीएच एक्स्ट्रा है, उसके बावजूद ये 2022 में जाके बैन होता है. 4 साल तक अगर वाकई में, चलो बाद में तो कंपनी ने फ्रेश सैंपल्स दिए और उनमें नहीं था, उनमें पीएच वैल्यूज ठीक ठाक थी, लेकिन अगर वो बात सही है उनकी जो अथॉरिटीज की है या एफडीए की जो है हमारे हिंदुस्तान का, 4 साल तक वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकता रहा. वो तो हाई कोर्ट का. तो ये जो हमारे यहाँ सैंपल इकट्ठा करना, उसकी सही जांच करना, सही निष्कर्ष तक पहुंचना, ये इतना लेथार्जिक प्रोसेस जो है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है. हमारा जो मॉनिटरिंग ओवरसाइट है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा. बिकॉज देखिए, टाल्क कब से यूज हो रहा है, वी डोंट नो हाउ मेनी पीपल में बी इम्पैक्टेड. यूएस में एक कांस्टेंट स्टडी हुआ, काफी लोग का कैंसर डिटेक्ट हुआ और लिंक हुआ, बट इंडिया में भी आप देखेंगे काफी दशक से ये यूज हो रहा है. इट्स लॉन्ग टाइम बैक वी आर यूजिंग. वी डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव बीन मे बी डायड, मे बी लिंक्ड टू दिस कैंसर. सो that is a very difficult stage. Also that you are rightly pointed out that India में जो lab जो है, basically जो state government का lab है, that is very need to be strengthened and monitoring oversight. आप 4 साल लगा देते हैं आप एक रिसर्च करने के लिए, और जबकि पीएच का, एस्बेस्टस का तो फाइंडिंग इज ए वेरी टिपिकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में होता है. हाउ मेनी स्टेट लैब है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड इट्स ए हाई ग्रेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए वो जो फाइबर्स को डिटेक्ट करने के लिए, आपका जो बेसिकली एस्बेस्टस फाइबर. तो आप सोचिए उस टाइम इंडिया में भी मैन्युफैक्चर होता, यदि भी प्रोडक्ट बाहर से भी आता होगा, उसमें क्या हुआ होगा, वी डोंट नो. सो एज ए आई विल सजेस्ट दैट इंडिया में ये बहुत बड़ा गैप है, लेकुना है. मॉनिटरिंग ओवरसाइट जो मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट जो लैब है, जो एफडीए जो स्टेट गवर्नमेंट का भी, वो सेंट्रल एंड स्टेट, बट स्टेट का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें टू मॉनिटर द प्रोडक्ट्स रेगुलरली, बिकॉज दे आर द डायरेक्टली नोज वेयर दिस प्रोडक्ट आर बीइंग सोल्ड. तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा गैप है, उसको स्ट्रेंथन करने का बहुत जरूरत है. बिकॉज अभी मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट आ रहे हैं, उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए. वी नीड टू कम अप विद ग्लोबल स्टैंडर्ड, बिकॉज नाउ ग्लोबलाइजेशन एज में आप बोलेंगे कि हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसको मेजर नहीं कर सकते, और प्रोडक्ट आ रहा है, ग्लोबलाइज प्रोडक्ट आ रहा है. जॉनसन तो इंडियन कंपनी नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी है, यूएस से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आया.
आप वहां पे जब मिल रहा है उसी टाइम पैरेलली वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द लैब फैसिलिटी. So these are the things very, we always try to toxicology organization, we try to, raise अच्छा, this ये issue. ये बिल्कुल, ये इस केस पे देखिए, ये सिर्फ कनाडा और यूएस की छोड़ दीजिए, ये भारत की बात ही नहीं है, पूरी दुनिया में यही हाल है. एक कंपनी जो आरोपों से घिरी हुई है, वो अपने दावे, अपनी सफाई में जो भी कहे, लेकिन वो खुद तैयार हो रही है. $8.9 बिलियन का सेटलमेंट करने को वो तैयार है, नंबर 1. नंबर 2, वो खुद कह रही है कि मैं अगस्त 2023 तक इस टैल्क का प्रोडक्शन बंद कर दूंगी. एक कंपनी की एक तरह से स्वीकारोक्ति है, भले ही वो उसको ट्रांजिशन कह रही हो, लेकिन उसकी स्वीकारोक्ति है इसमें कि वो बंद कर देंगे. वो मुआवजा देने को तैयार है, उसके बावजूद मार्केट में वो धड़ल्ले से बिक रहा है, रेगुलेटरी प्रोसेस के थ्रू बिक रहा है. इसमें रेगुलेटर कुछ कर नहीं पा रहे हैं. ये बेचारगी, ये लाचारी बड़ी अजीब सी लगती है. मुझे लगता है इसमें थोड़ा होमवर्क किया जाना चाहिए था और अच्छे से इच्छा शक्ति अगर होती. बट बहरहाल, मैम एक सवाल के साथ आपके पास आऊंगा. कहा यह भी जा रहा है कि टैल्कम पाउडर, और अगेन मैं कहूंगा, मैं एक ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूं, सारे ब्रांड्स के जो टैल्कम पाउडर जिसके नाम के आगे टैल्कम लगा हुआ है, कहा यह भी जाता है, कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि चाहे उसमें एस्बेस्टस हो ना हो, टैल्कम पाउडर को आप बच्चों को मत इस्तेमाल करने दीजिए, खास तौर से अगर वो इनहेल उसको डायरेक्ट कर रहे हैं तो खतरा है. क्या ये बात सही है मैम? जी सही है, बिकॉज दो ये जो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर जो यूएसए की है, उन्होंने कहा है कि the one which is talc which is asbestos free is safe as compared to talc with asbestos. ये वाला सब कह रहे हैं, लेकिन जैसे प्रीवियस स्पीकर ने बताया, इट इज नॉट वेरी इजी टू डिटेक्ट. talc को आप डिटेक्ट करना उसमें asbestos fibers is not very easy. So in terms of that, जो छोटी ये inhalation की बात थी, ये काफी क्लियर, ऑलमोस्ट मोर देन अ डिकेड बैक, 15 साल पहले ये इस बात पे मुद्दा उठा था दैट बच्चों में इट कैन गिव राइज टू लॉट ऑफ लंग इश्यूज एंड देयरफॉर यू शुड अवॉइड, बिकॉज जब आप ऐसे झटकते हैं तो ऑब्वियसली वो हवा में जाता है, यू कैन इनहेल इट. एंड जो ये तो सबको मालूम है कि जो माइनर्स वहां पे काम करते हैं, दे हैव अ वेरी हाई रिस्क ऑफ lung cancers, mesothelioma, etc. So even women cancers like ovarian, endometrial, ये सब के बारे में केस कंट्रोल स्टडीज बोल रही हैं. So I think it is time that talc containing should be avoided for babies and small children till this controversy. And अगर alternative options मिल सकते हैं बॉडी को, जैसे कॉर्न वाला, so that would definitely be safer. बिल्कुल. ऑल राइट. पीयूष जी, आपको लगता है अब ये ट्रांजिशन तो बता ही रहे कि हो जाएगा, तो सब कुछ ठीक ठाक माना जाए उसके बाद, या कुछ सबक भी हमारे लिए? नहीं, इट्स ए बहुत इंपॉर्टेंट सबक थे कि हाउ टू स्ट्रेंथन आवर सिस्टम्स. वी नीड टू व्हेन दिस इशू केम अप इन यूएस, हम लोग को भी उस टाइम जाग जाना चाहिए. देखिए अब कब से हो रहा है, 20 साल 15 साल से हो रहा है, तब से हमारा वी नीड टू सिस्टम इन प्लेस. मैं वही बोला ना, हम वी डोंट नो हाउ मेनी पीपल मे हैव बीन impacted, maybe due to maybe children also impacted because of using this talc. We don't know, we don't have the data because we don't have the study, we don't have have the lab to analyze this type of things. So abhi somehow we came up a little late, but at least they have announced that ye product abhi bechega nahi, but at the same time we need to strengthen ki purana product abhi bhi market mein hai kya. They have to come up, they should not, whatever the product they should be produced after 2023, they should be in the market, not the old product. So we don't know that content or alternatives. There are many alternatives. I think अभी regulatory agency को ये चाहिए कि बेबी प्रोडक्ट्स, मोस्टली द चिल्ड्रन प्रोडक्ट में आपको जितना मिनिमाइज हो सकता है केमिकल्स, एस्बेस्टस, दिस ऑल carcinogenous products should be avoided. It's not about the asbestos. There are many hell number of chemicals are linked with this cosmetics and these other products. So उसको अवॉइड करना चाहिए. We have a very strong regulatory agency, BIS ने काफी strong है system for cosmetics, but implementation is a challenge. लैब को strengthen करना पड़ेगा with this new molecules, new system in new products are coming into the market. और देखिए ये कितना गंभीर है
कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर ने सवाल उठाया था ड्रग रेगुलेटर के सामने कि इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है आपके टेस्टिंग मेथड्स में जो कि डिटेक्ट कर सकें फॉर्मेल्डिहाइड और एस्बेस्टस का जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी शैम्पू और टेल्कम पाउडर दोनों में। तो ये एनसीपीसीआर ने भी उठाया था, उस पर कोई जवाब नहीं आया। फाइनल पेंडिंग मेरे ख्याल से हेल्थ मिनिस्ट्री इसमें जवाब दे पाई नहीं दे पाई। तो ऐसा नहीं है कि इस पे सवाल नहीं उठे। सिविल सोसाइटीज, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्टिविस्ट्स जितने भी हैं, मीडिया में इस पे सवाल उठाए गए, विद इन द गवर्नमेंट कई एजेंसियों ने सवाल उठाए, लेकिन कोई मुकम्मल उत्तर इसका मिला नहीं। मैम कुछ कहना चाह रही हैं? मैं जी बिजनेस को मुबारकबाद दूंगी कि ये मुद्दे को आपने निकाला, एंड आई थिंक लॉट ऑफ पीपल विल बेनिफिट थ्रू दिस डिस्कशन बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो दब गया था और अब वापस एहसास, बिकॉज काफी कम्युनिटी इंडिया में गर्मी में इट्स नॉट ओनली अबाउट द रिच और चिल्ड्रन। अगर आप देखेंगे द यूज ऑफ टैल्कम पाउडर इज वेरी हाई in warm places, तो I think ये मैसेज क्लियर जाना चाहिए that it's not so safe. एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच मैम। और हम जब इस तरह की मुहिम उठाते हैं तो हमें स्ट्रेंथ मिलती है। आप जैसे जानकार जब हमारी शो में आके और अपना इसमें नजरिया रखते हैं, अपना अनुभव साझा करते हैं, तो हमें ताकत मिलती है मैम इस तरह के इश्यूज उठाने में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। पीयूष महापात्रा, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए हमारे लिए। Thank you so much. Thank you. I think it's I totally agree with Dr. Ma'am. He has taken this initiative. I think it should be a long-term campaign rather than 1, 2, 3 problem. जब तक there should be a proper system in place. Absolutely, sir. We are hopeful कि इसमें देर तो बहुत हो चुकी है, लेकिन वी आर होपफुल कि इसमें कुछ ठोस कदम उठाए जाएं, क्योंकि पता नहीं कितने लोग एक्सपोज्ड हैं इनसे, कितने लोगों को खतरा है। अगर उनको खतरा नहीं है तो भी सरकार सामने रखे वस्तु स्थिति, कंफ्यूजन क्यों रखना, हम तो यही कह रहे हैं। तो ये हमारी दरख्वास्त यही रहेगी कि इस पर काम आगे बढ़े। लेट जरूर हो चुकी है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत को चरितार्थ करे सरकार, एजेंसीज, और कुछ ना कुछ कदम उठाए। थैंक यू सो मच एक बार फिर से, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। पीयूष जी, डॉक्टर नीलम मोहन मैम, थैंक यू सो मच।